हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती परीक्षा को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। खासकर सीटेड अपेयरिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप निश्चित तौर पर हमारी बात से सहमत होंगे। क्लास को, वीडियो को लाइक कर दिया करें भैया, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती परीक्षा से लेकर जो भी अपडेट हो लेटेस्ट, वो आप सभी को टाइम टू टाइम घर बैठे मिलता रहे। तो आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दिया करो कमेंट में, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर पहले अटेम्प्ट में परीक्षा को पास करना चाहते हो। दूसरी बात दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती में बैठने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए तो इस बार सीटेड परीक्षा पास करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर पेपर 2 पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे पेपर 1 तो पास भी कर लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन पेपर 2 में अटक जाते हैं, और भर्ती जो है वो 6 to 8 के लिए ही है। तो भैया आपको, अब भले आप प्राइमरी फेल हो जाओ, लेकिन आप भैया जूनियर लेवल वाला पेपर यानी पेपर 2 सीटेड का जरूर क्वालिफाई करें, वरना सब बेकार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आज मैं आप सभी को एक नोट्स रेकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग बुक्स से कभी भी तैयारी करके सफलता नहीं पा सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल में रहता है, बहुत सारी फर्जी चीज़ें भी रहती है, थ्योरी आपको समझ में नहीं आता है, उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और नोट्स भी बच्चे नहीं बना पाते। तो हमारे द्वारा सीटेड एग्जाम के लिए नोट्स तैयार कर दिया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का तैयार किया गया है, और इन नोट्स में थ्योरी पे बहुत ज़्यादा विशेष फोकस किया गया है, और थ्योरी को ऐसे सरल भाषा में समझाया गया है कि आप बच्चों को एक बार पढ़ते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका साइंस हो। क्योंकि पेपर 2 में जिन बच्चों को सोशल साइंस का नोट चाहिए उनको सोशल साइंस का भी मिल जाएगा, जिन बच्चों को मैथ साइंस का चाहिए उन बच्चों को मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। पर पेपर कीमत 199 रुपीज़ रखा गया है दोस्तों। इसमें आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस पेपर, ठीक है, क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब कुछ अरेंज करके दिया गया है। बहुत ही मेहनत कम हो जाएगी, आपके पैसा भी बच जाएगा, और आपका मेहनत और समय भी बच जाएगा, और बहुत अच्छी सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी हो जाएगी भैया। तो 1000 रुपये 1200 रुपये फॉर्म भर सकते हो, तो अपनी पढ़ाई के लिए भी 200 रुपये इन्वेस्ट कर दो दोस्तों। कुछ मार्क्स भी, एक मार्क्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, एक मार्क्स की कीमत होती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे सीटेड एग्जाम का नोट्स चाहिए। जिस पेपर का चाहिए वो पेपर आप मैसेज कर दो कि सर पेपर 1 का चाहिए, या पेपर 2 का एसएसटी का चाहिए, या सोशल या साइंस मैथ का चाहिए, जो भी चाहिए आप बता दीजिए। पर पेपर कीमत 299 रुपीज़ है, और जो डीलर वाले छात्र देख रहे हैं, बोथ पेपर जो खरीदना चाहते हैं दोनों, उनके लिए कॉम्बो ऑफर है 299 रुपीज़, ठीक है। तो जिनको भी लेना इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 199 रुपीज़ में पर पेपर नोट्स डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही कोई बुक लेना पड़ेगा, दावा के साथ कहता हूँ। तो एक बार दोस्तों मैसेज करके आप लोग बात कर लीजिए व्हाट्सएप पर। आपको सैंपल वगैरह देखना है नोट्स का, तो आपको सैंपल भी व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो एक बार मैसेज करके सैंपल जरूर मांग कर देख लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर। और नोट्स पसंद आए तो आप पेमेंट करके ले सकते हैं। आते हैं दोस्तों खबर पर दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बीपीएससी की तरफ से अभी भी कोई नया नोटिस यहाँ पर जारी नहीं किया गया है परीक्षा तिथि को लेकर। रीज़न ये है, जानकारी ये निकल के आ रही है कि परीक्षा दिसंबर में ये कह तो रहे हैं ऑर्गेनाइज कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन अभी तक सेंटर अलॉट नहीं हुआ है, सेंटर का काम नहीं शुरू हुआ है, सेंटर अलॉटेड का काम नहीं शुरू हुआ है। तो अगर परीक्षा दिसंबर में ये करवा पाते तो ये सेंटर अब तक अलॉट कर लेते, सेंटर की लिस्ट जारी हो जाती दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर जानकारी ये निकल के आ रही है कि अभी इस पे प्रक्रिया नहीं है, फॉर्म एंड होने के बाद में ये विचार करेंगे कि कहाँ कहाँ सेंटर बनेगा, ठीक है, और सेंटर अलॉटमेंट का प्रक्रिया शुरू होगा। और अगर इनको दिसंबर में परीक्षा करानी होती तो ये सेंटर का काम अभी से ही पूरा कर लेते, ये वेट ना करते। ये बीपीएससी है, ये इंतजार नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर रीज़न ये बन रहा है कि बीपीएससी जो है वो परीक्षा को लेकर असमंजस में है कि हम दिसंबर में कंडक्ट करा पाएंगे या नहीं कंडक्ट करा पाएंगे। यह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि फॉर्म भी अभी 2-3 दिन वेबसाइट ही बंद थी, फॉर्म भी फिलअप रुका हुआ था, रीओपन हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका तुरंत मिल जाएगा अगर परीक्षा ये फरवरी मार्च में लेकर जाते हैं। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जहाँ तक है कि ये अब दिसंबर में परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएंगे। और दिसंबर में अगर परीक्षा आयोजित नहीं हुई, इसीलिए ये स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अभी कोई नई नोटिस या कोई नया ट्वीट या कोई नया बयान नहीं आया है अतुल प्रसाद का, क्योंकि ये असमंजस में है। अगर ये अभी से बोल देंगे तो जो यहाँ पर बच्चे धरना दे रहे हैं सीटेड अपेयरिंग वाले,
उनको मौका देना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि उनकी परीक्षा तो भैया 21 जनवरी को हो जाएगी और आप परीक्षा ले सकते हैं दिसंबर, आप जनवरी के बाद में फरवरी में आप परीक्षा करा रहे हो, 1 महीने लग जाएंगे आपको रिजल्ट देने के अंदर, उनका सीटेड वालों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और रीजन ये है भैया कि सीटेड बच्चों की अपेयरिंग की मांग खासकर इसलिए भी ज्यादा है, नए बच्चों से ज्यादा उन बच्चों की मांग है जो बच्चे बीएड जब पहले प्राइमरी में एलिजिबल था, प्राइमरी के लिए बीएड एलिजिबल था, तो बच्चे प्राइमरी की तैयारी करके पेपर 1 पास कर गए थे, ठीक है, पेपर 2 की कोई तैयारी नहीं करता था, पेपर 2 बहुत सारे बच्चे फेल हैं, पेपर 1 पास हैं। अब पेपर 1 किसी काम का ही नहीं बीएड वालों का, तो पेपर 2 उनको पास करना बहुत जरूरी है, 90+ मार्क्स लाना जरूरी है। तो बच्चे अब पेपर 2 के लिए फिर से फॉर्म डाले हैं जो बच्चे पहले प्राइमरी पास थे, पेपर 1 पास थे सीटेट में। ऐसे कौन कौन से छात्र हैं कमेंट करके बताइएगा। तो पेपर 2 भी तो उनको पास करना है, इसलिए उन्होंने फिर से फॉर्म भरा है। जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई है प्राइमरी, उन्होंने भी सीटेट जूनियर लेवल पास करने के लिए वापस से अपेयरिंग में डाला है फॉर्म, फिर से सीटेट का फॉर्म भरा है। तो उनको पेपर 2, जब तक पेपर 2 नहीं पास करेंगे तब तक वो 6 to 8 की वैकेंसी में इसमें बैठ नहीं सकते हो। पहले 6 to 8 की वैकेंसी आती नहीं थी जूनियर लेवल की, तो इसलिए वो ज़्यादा फोकस नहीं करते थे उस पर। तो इसलिए भैया सीटेट अपेयरिंग की मांग बहुत ज़्यादा है कि हमें अपेयरिंग का मौका दिया जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पर फॉर्म को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। 17 तारीख लास्ट डेट रखी गई थी, जिसमें से 16-17 तारीख को सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन था, इससे करीब 40, ये इतना तो संख्या बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 बच्चे का पेमेंट नहीं हो पाया है। और फॉर्म डेट बढ़ाने की भी बात की जा रही है, बच्चों का लगातार यहाँ पर ट्वीट हो रहा है कि फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए, रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई जाए। और जहाँ तक संभावना ये बताई जा रही है कि रजिस्ट्रेशन की डेट रीओपन किया भी जाए, क्योंकि आयोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के पक्ष में रहता है कि बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, सीटेट अपेयरिंग की अगर बात किया तो सीटेट अपेयरिंग की मांग जो कर रहे हैं वो किसी दावे के साथ बच्चे कर रहे हैं। दावा ये है, आप ही ने उनको ये ऑप्शन भी दिखाया था पहले वाली वैकेंसी में, जो पहली वैकेंसी हुई उसमें आप ही ने तो ऑप्शन दिया था कि भैया सीटेट अपेयरिंग वाले भर सकते हैं फॉर्म, तो आप ही ने ये रास्ता दिखाया, तो उसी रास्ते पर बच्चे चल के अपनी हक की मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को देखकर यहाँ पर आयोग जो है वो थोड़ा सा सोच विचार तो करेगा। मीटिंग वगैरह लगातार चल रही है। जैसे ही परीक्षा तिथि बढ़ाई जाएगी दोस्तों, आपका पक्ष भारी हो जाएगा और उनको सीटेट अपेयरिंग का मौका देना पड़ जाएगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए या फॉर्म की डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई जानी चाहिए। इतना तो आप अपने घर बैठे लिख सकते हो ना। आप बच्चों का साथ नहीं दे सकते हो, आप रोड पे नहीं आ सकते हो, आप आंदोलन नहीं कर सकते हो, आप धरना नहीं दे सकते हो, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते हो, तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकते हो और बच्चों का सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए, और दूसरा कमेंट करना कि सर फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म की डेट बढ़ाई जाएगी तो आपको मौका मिलने की चांसेस सीटेट अपेयरिंग को और मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और जहां तक है बच्चे अड़े हुए हैं और मामला जो है वो कोर्ट में भी जाने को तैयार है, अगर ये झुकेंगे नहीं तो मामला कोर्ट में भी जाएगा। सीटेट अपेयरिंग के कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों की बात भी हम बार बार वीडियो बनाकर पहुंचा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट तक हो, चाहे कम से कम सोशल मीडिया पर बार ये बात चल रही है। सीटेट अपेयरिंग सर्चिंग में चल रहा है काम। ठीक है, तो आपको मौका जरूर मिलेगा, बस ऐसे ही अड़े रहिए। ठीक है, इसके साथ सीटेट की तैयारी पर भी ध्यान दीजिए। परीक्षा भी पास करना बहुत आवश्यक है। मान लो आपका सीटेट अपेयरिंग लास्ट में आपको मौका दे दिया जाए फॉर्म भरने का और आप सीटेट क्वालिफाई ना कर पाओ पेपर 2, तो क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का? तो आप लोग सीटेट परीक्षा पर भी तैयारी करो। ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, अगर आप कम टाइम में भी पढ़ सकते हो इसको। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये सफिशिएंट नोट्स होने वाला है, इसके अतिरिक्त आपको कोई क्लास या कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा, केवल आप क्लास प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। हमारे चैनल पे लगातार कराई जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्तों नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का अंत तक देखने के। परीक्षा स्थगित होगी तो आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा।